गुरु ने कह दिया तो ब्राह्मण हो गया, यही चक्कर में तो गुरु ने कह दिया शंकराचार्य हो गया। और नरसिंहानंद अखाड़ा वाला कौन है, किसका है? जूना अखाड़ा का, जो हिंदुओं को रोज चूना लगा रहा है, नकली शंकराचार्य महामंडलेश्वर बना बनाकर। तो फिर उसने कह दिया तो शंकराचार्य भी हो गया, क्यों नहीं होगा फिर? तब वहां किस मुख से आप विरोध करने जाएंगे उन लोगों का? एक मुसलमान को त्यागी ब्राह्मण बनाकर भूमिहारों में घुसपैठ करा दी गई, भूमिहारों के साथ उसको मिला दिया गया, इस पर नहीं चिंतन है। ये संदीप देव, नरसिंहानंद और पीएन मिश्र मिलकर सारे हिंदुओं को मृक्ष बनाने पर तुले हुए हैं, और जो शास्त्र सिद्ध परंपरा प्राप्त ब्राह्मण है उनको गोभक्षक और मृक्ष घोषित करते फिर रहे हैं। ये षड्यंत्र शंकराचार्य को समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए कोई बहुत बड़ा पीएचडी होल्डर होने की आवश्यकता है। कितने अफवाह नहीं उड़े हैं मेरे बारे में। शाकतद्वीपी लोग ब्राह्मण ही नहीं होते, एक अफवाह ये उड़ा दिए लोग। मैं शिव पुराण बोलकर मुंबई गया, ये अफवाह उड़ा दिया संदीप देव ने, जबकि जहां शिव पुराण की कथा थी, कथा नहीं मूल पारायण था, वो बीमार हो गए दोनों पति पत्नी। अभी जो वायरल नहीं चला था सर्दी खांसी बुखार, उसमें कहा बाद में सुन लेंगे। और मैं मुंबई 2018 में गया था, अभी 2025 बताकर वो कर रहा है। मेरी पुस्तक में 150 बार सेक्स शब्द आया है, इस पर वो विवाद कर रहा है। भैया उससे वहां पर कामुक साहित्य थोड़े लिखा जा रहा है, वो एक मनोवैज्ञानिक पुस्तक है, तो उस विषय को समझाने के लिए लिखा गया है। आप तो शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ेंगे, वहां गर्भाधान प्रकरण बृहदारण्यक का देख लीजिए, वहां क्या लिखा गया, टॉपिक ही वही चल रहा है। तो किसी बात को किसी रूप में संदर्भित, और वो भी कह कौन रहा है? ओशो का चेला, अद्भुत, गजब। फिर आरोप लगाया कि मेरे पिता चारा घोटाला के आरोपी के यहाँ कथा करने गए, जबकि हम लोग तो एक दिन कथा सुनने गए थे 22 साल पहले। कथा तो भूमिहारों के ही जो परम गुरु हैं धरणीधराचार्य जी, वही कर रहे थे कथा, लेकिन कह दिया कि नहीं भागवतानंद के पिता कथा कर रहे थे। इतना बड़ा मूर्ख है खोजी पत्रकार। फिर कहता है मेरा और मेरे पिताजी का जो है ना उर्दू तालीम हुई है। अरे भैया मेरे पिताजी साहित्याचार्य हैं, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से, मैं संस्कृत में स्नातक हूँ। उर्दू में तालीम नहीं हुई मूर्खों, अलग अलग भाषाओं को जानने का शौक है, वह प्रतिभा है, वह भगवान ने क्षमता दी है, तो अलग अलग लिपि भाषा इत्यादि को पढ़ते हैं, जानते हैं, अभ्यास करते हैं। ये तो मुसलमान घोषित करके घूम रहा है। तो पीएन मिश्र ने तो अंग्रेजी में किताब लिखी है, तो कह दो कि वो ईसाई है, क्यों नहीं कहते हो? फिर कह रहा है कि मैं कैथोलिक पादरी के समान पश्चाताप करता था। कहाँ लिखा है ऐसा मेरी पुस्तक में? कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन संदीप देव ने कहा, और कहा कि शंकराचार्य जब तक नहीं बोलेंगे मैं चुप नहीं रहूंगा। तो मैं मानता हूं ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के संरक्षण के कारण कह रहा है, तो अनुमंता दोष के कारण अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुझे कैथोलिक पादरी बताया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने मेरे पिता को चारा घोटाला के आरोपी के यहाँ कथा करने वाला बताया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने शाकतद्वीपी ब्राह्मणों को म्लेच्छ बताने का पाप किया अनुमंता दोष के कारण, यह हम मानकर चल रहे हैं। ये कहता है कि मैं, संदीप देव कहता है कि मैं रात भर स्त्रियों की योनि का चिंतन करता था। अरे वो कारजिह्वा प्रशस्ति का श्लोक है, वहां पर अलग प्रकरण चल रहा है। योनो योनो चचित्तम दिवि दिवि रमते रम्यते चेन मदीयम, ये श्लोक की वहां व्याख्या चल रही है। पर्याय कैसे एक ही जीव कैसे एक स्थिति में भोग परक और दूसरी स्थिति में योग परक चिंतन करता है, वो एक विषय का वर्णन किया जा रहा है। कोई संदर्भ ही नहीं, कोई टॉपिक नहीं, कोई उपक्रम नहीं, बस किसी भी वाक्य का कोई भी अर्थ निकाल कर देता है। फिर एक कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था कि मैं दरगाह गया था, जबकि वो हरियाणा का कोई विनत शर्मा है, वो दरगाह गया था, उसका वीडियो लोग मेरे नाम से चला दिए। एक कोई कह रहा है मेरे पिता कापालिक हैं, एक तो गजब कर दिया था रामभद्राचार्य ने, उसने कहा मंच से कि मेरा नाम तो भागवतानंद ने कृष्ण काम थे, पता नहीं कहां से दिव्य दृष्टि लेकर आया वो व्यक्ति। एक कह रहा है कि ये तो सलीम खान नाम का मुसलमान था। ये शिवांश कह रहा है कि मैंने जानवी के लिए गाना गाया था, जबकि जानवी नाम की कोई लड़की मेरी जिंदगी में कभी किसी रिश्ते में रही नहीं। वहां शब्द है जान दी, ठुमरी है एक जंगला भैरवी में, जान दी को ये जानवी समझ लिया। एक वो कह रहा है कि जोधपुर में यौन चिकित्सा कराई, जबकि हमने कोरोना की चिकित्सा ली थी, वो भी दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी के रेफरेंस पर, हमारा कोई निजी भी संवाद नहीं हुआ था। एक ये मूर्ख कह रहा है कि भारतीय ब्राह्मणों ने मेरे विवाह में मंत्र पढ़ने से मना कर दिया, जबकि मेरे विवाह में शाकतद्वीपी ब्राह्मण ही सब उपस्थित थे, एक दो सरयू पारण इत्यादि थे, और जो मंत्र पढ़े वो शाकतद्वीपी ब्राह्मण ही, सुमन पाठक इत्यादि। और जो दो लोग वहां से चले गए थे वो इसीलिए चले गए थे क्योंकि वो उन्होंने बाद में बताया कि उनको डर था कि उनके उच्चारण पर हम टोक न दें, जबकि हम ऐसा करते भी नहीं उनको। लेकिन 4 ब्राह्मण और भी थे, चारों शाकतद्वीपी, 2 उनके पक्ष से 2 हमारे पक्ष से, वो सब सारे मंत्र पढ़े थे। और मूर्खों अनपढ़ों, शास्त्र में वर के लिए भी पढ़ने वाले बहुत से मंत्र होते हैं जो वर स्वयं उच्चारण करता है। तुम मूर्ख हो, हम नहीं। तो वर के लिए पढ़े जाने वाले जो मंत्र थे वो हमने पढ़े थे, तो और वधु के लिए जो मंत्र विहित है वो वधु ने पढ़े, और जो कन्या के पिता के लिए मंत्र विहित है वो कन्या के पिता ने पढ़े। लेकिन तुम उस मूर्खता को न समझ, मूर्खता से ग्रस्त हो, उस शास्त्रीय विधान को नहीं जानते हो कि ये मंत्र दूल्हा ही पढ़ता है। वो 15 सेकंड में हमको मंत्र पढ़ता देखकर कह दिया कि ये तो खुद ही दूल्हा बन गया, खुद ही पंडित बन गया, और भारतीय ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने से मना कर दिया। किस व्यक्ति ने मना किया था, नाम बताओ तो। एक पिता की संतान है संदीप देव, तो नाम बताए कि हाँ इस ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ने से मना किया था, और ये ब्राह्मण वहां था, और वो ब्राह्मण शाकतद्वीपी नहीं था।
और तुम शाकद्वीपीय हो, म्लेच्छ हो, इसीलिए मंत्र पढ़ने से मना किया। मैं चुनौती देता हूं, एक पिता की संतान है संदीप देव, तो ये सिद्ध करे कि हाँ भागवतानंद के विवाह में ये ब्राह्मण जो था वो मंत्र पढ़ने से मना किया। और ये ब्राह्मण क्यों मना किया? क्योंकि ये शाकद्वीपीय है, इसीलिए शाकद्वीपियों का पूजा पाठ ये लोग नहीं कराते हैं। और शाकद्वीपीय ब्राह्मण वो नहीं था, अगला व्यक्ति जो पुरोहित थे वो, इसीलिए वो चले गए, ये बहिष्कार किया, ये सिद्ध करके दिखा। कर ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं आता जाता। एक तो कह रहा है कि मैंने 10 लाख के गहने लूटे थे आदित्य भोज से, वही श्री विद्या मठ के बाहर गंगा घाट पर हमने, कि केदार घाट या कौन था, वहां पर हमने गंगा जी में प्रविष्ट होकर बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं। कालिया जिनका मंत्र किसी और ने जपा, लोग कह रहे हैं तुम साधना करके बैठे हुए हो। कुछ भी लोगों को बोल देना है, और ये सारे आरोप संदीप देव मुझ पर लगा रहा है, और इस दावे के साथ सार्वजनिक रूप से कि आपका संरक्षण बल उससे प्राप्त है। आप नहीं कहेंगे तो वो चुप नहीं रहेगा, और आप नहीं कहे 50 दिनों में, इसीलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि आपका ही यह कथन है। बस 2 बातें पकड़कर बैठ गए कि माता का भ्रूण खाने के लिए कहा और पीएन मिश्र को मूर्ख कहा। कैसे कह दिया? पीएन मिश्र ने कामरूप वाले ब्राह्मणों को, कोंकणस्थ ब्राह्मणों को मरी गाय खाने वाला कह दिया, वहां तो कोई बात ही नहीं उठी आपकी। वाह! और आपको तो हमने कहा भी नहीं था माता के भ्रूण वाली बात, एक जनरल टर्म में कहा था, लेकिन लगा के बैठना है कि मैं माता का भ्रूण खाने वाला आपको कह रहा हूं, तो इसका कोई समाधान है नहीं। अब मानकर बैठिए, क्या कर सकते हैं? मुंह से ना आदमी बताएगा जी, मुंह से बोलना था, हमने बोल दिया। अब कितना बार भी हम बताएंगे? आपने जब जिस दिन हमने हरतालिका व्रत का पारण किया था, हरितालिका व्रत पूर्ण किया, अगले दिन शायद चतुर्थी थी ना, आपने मुझे मैसेज किया था, याद होगा आपको। आपने मुझसे सुझाव मांगा, क्या करूं मैं बताइए। 23 मिनट का हमने सुझाव आपको भेजा। 3 दिन पहले फिर आपने भेजा, कैसे ये बंद होगा? आपको नहीं पता कैसे बंद होगा। हमने तो यह भी, जब हमने कहा ना कि भले मुझे 10 जूते मार लो भैया, लेकिन शास्त्र की बात तो कहो, वहां हमने नहीं बताया क्या समाधान है। हमने ये थोड़े कहा कि मेरे पक्ष में बोलिए। लेकिन चलिए, एक अंतिम संदेश के रूप में हम अपना भाव आपको व्यक्त कर दे रहे हैं। आपको ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए एक ऋषि को नाजायज संतान कहा गया है, प्रथम आपत्ति। तत्काल सूचित किए जाने पर भी आप मौन रहे। आपको ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए वेदाख्यान की दुर्गति की गई। आपके पूर्वाचार्यों को, जैसे सायणाचार्य जी, करपात्री स्वामी जी, मेधातिथि जी, शंकराचार्य जी के कथनों को शास्त्रीय सिद्ध करते हुए कवश आयलूस को शूद्र बता दिया गया। आपके वकील के द्वारा हमने तत्काल सूचित किया, आप चुप रहे। आपके वकील ने ही मंदिर प्रवेश की शास्त्रीय मर्यादा का उपहास किया, तिरस्कार किया, उसकी अवमानना की। कामरूप और कोंकणस्थ ब्राह्मणों को गोभक्षक बता दिया। शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री स्वामी कृपात्री जी को बता दिया, तत्काल आपको सूचित किया गया, आप फिर भी चुप रहे। शंकराचार्य जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा, नहीं चुप रहूंगा, ऐसा संदीप देव ने कई बार कहा। और जब हम लोगों ने खंडन किया तो कहता है कि शंकराचार्य जी मौनम स्वीकृति लक्षणम, शंकराचार्य जी मौन है मतलब मेरा समर्थन कर रहे हैं, जो मेरा मत है वही शंकराचार्य जी का मत है। ऐसा कहा उसने कई बार, आप फिर भी चुप रहे, आपको सूचित किया गया फिर भी आप चुप रहे। इससे सिद्ध होता है कि आप भी अनुमंता दोष से वहां गर्हित हैं। वसीम रिजवी को शंकराचार्य घोषित कर दीजिए जी, आप सीधे त्यागी ब्राह्मण तक तो पहुंच ही गया है वो। हम तो कहते हैं वही 16 नवंबर वाले कार्यक्रम उसको शंकराचार्य ही बना दिए, दिल्ली पीठाधीश्वर बना दीजिए, क्या दिक्कत है? कौन मारने जाएगा, कौन काटने जाएगा आपको? लोकतंत्र है, उच्छृंखलता का नियम है। आपके वकील और संदीप देव कर ही रहे उच्छृंखलता, आपके मत में वो धर्म है ही। आप कह ही चुके हैं कि शूद्र जो है वो समय और धन के अभाव में वेद नहीं पढ़ सका। अब शूद्राधिकरण की दुर्गति आप स्वयं कर चुके हैं, नकली ब्रह्मर्षि आप ही बनाते फिर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो हैं वो धर्म की कितनी दृढ़ता से रक्षा करेंगे, इस पर तो अब हमें संदेह है। बस 2 बातें आपको याद रहीं, एक बात यह कि माता का भ्रूण, दूसरी बात हमारे वकील को मूर्ख कैसे कह दिया। बाकी आपका वकील पूरी दुनिया को नाजायज संतान कह दे, ऋषियों को नाजायज संतान कह दे, सभी ब्राह्मणों को किसी को मृक्ष कह दे, किसी को गाय खाने वाला कह दे, सब ठीक। बस उसको कोई मूर्ख न कहे, वो गोदी का लल्ला बन के आपके यहाँ नाचता रहे बस। मेरे साथ व्यक्तिगत होता समझ में आता भाई, मेरी पत्नी का अभद्र कार्टून बना बनाकर फैला रहा है आपके संरक्षण बल से। आप मेरी धर्मपत्नी का अपमान कर रहे हैं, और मेरे धर्मपत्नी भी कोई संदीप देव की पत्नी के समान फुल पैंट शर्ट पहनकर घूमने वाली स्त्री नहीं, पूर्णाभिषिक्त साध्वी स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, पूर्णाभिषिक्त आचार्याणी है वो। इतना भी बोध नहीं है आपको? आपके वकील ने देवालय, मंदिर प्रवेश, वर्णाश्रम इत्यादि की मर्यादा का विखंडन किया, हमारी धर्मपत्नी का अभद्र कार्टून बनाया, हमारे पिताजी के ऊपर तमाम मनोरोगी है इस प्रकार का आरोप लगाया, मेरे पिताजी को सेक्स एडिक्ट और मनोरोगी बता दिया। हमको गाली देता, चलो पर्सनल, मेरी धर्मपत्नी को, मेरे पिताजी को, मेरे पूरे समाज को गाली दे रहा है, पूरे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का ही बहिष्कार करने की घोषणा कर रहा है, भारत का गद्दार है, इनको भगाओ यहां से, ऐसा विद्वेषपूर्ण वचन कह रहा है, और आपको मतलब नहीं है। और आप अपने आप को सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में स्थापित करेंगे? यह संभव है क्या? यह न्यायोचित है क्या? यह संप्रदायोक्त है क्या? आप अपने आचार्यों के लिए नहीं बोल सकते, आप अन्य ब्राह्मणों के लिए भी नहीं बोल सकते, आप सनातनी ऋषियों के लिए भी नहीं बोल सकते, तो फिर किस बात पर आपको बोलना है? क्यों? क्योंकि वो जो ये सब अपलाप कर रहे हैं ये आपके पक्षधर हैं।
तो जो हाल पुरी का है सो हाल आपका है। न उनका अपने परिकरों पर नियंत्रण है, न आपका नियंत्रण है। अब परिकर आपके सीधे नहीं भी हैं, लेकिन निकटवर्ती तो आपके ही हैं। आपको टारगेट करके बार बार आप ही को का नाम ले लेकर आप ही को पार्टी बना कर तो वो इतना तांडव कर रहे हैं ना। तो एक आप ब्राह्मण हो गए, और एक संदीप देव ब्राह्मण हो गया, और एक पीएन मिश्र ब्राह्मण हो गए, और एक वसीम रिजवी जिसको अभी ताजा ताजा त्यागी ब्राह्मण बनाया गया वो ब्राह्मण हो गया। ले देखिए यही सब 4-5 ब्राह्मण हो गए धरती पर। और आप लोगों के अलावा जितने ऋषि हैं वो सब नाजायज संतान हो गए। कोई शूद्र हो गया, कोई गाय खाने वाला हो गया, कोई भारत के गद्दार शक जाति का म्लेच्छ हो गया। अब यही करना पड़ेगा हम लोग को। सब हो गए, बस आप ही 3-4 लोग ब्राह्मण बन गए और 1.5 महीना से तमाशा किए हुए हैं। तो सुन लीजिए स्वामी जी, ये वक्तव्य 13 तारीख को प्रसारित होगा। आज 11 तारीख है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन यहाँ आज रिलीज नहीं होगा। ये 13 तारीख को प्रकाशित होगा ये वक्तव्य। और 13 तारीख के बाद से हम आपको 3 दिन का समय देते हैं। बहुत हो गया है तमाशा, बहुत देख लिया हमने। रोज रोज अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, अपनी देवी देवताओं के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, और उस पर भी शांकर सिद्धांत की रक्षा करने के लिए हम आपके वकील के विरुद्ध खड़े हुए। यह भी नहीं कि हम कोई पाप करके बैठे थे। आपके संप्रदाय के जो शास्त्रोक्त पूर्वाचार्यों का मत है उसकी रक्षा करने के लिए हमने इतना संघर्ष आपके लोगों के विरुद्ध किया है, इतनी भर्त्सना आपके लोगों से सुनी है, और आपको बार बार सचेत करने के बाद भी, प्रबुद्ध करने के बाद भी आपके मौन से व्याघातित होते रहे हैं। तो 3 दिन का समय आपको देता हूं। अगर इन 3 दिनों में आपका कथन नहीं आता है तो चौथे दिन फिर हम एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा करेंगे, और वो उद्घोषणा आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन हम अपने वचन पर अटल रहेंगे उस उद्घोषणा के साथ। यह स्मरण रखिएगा। आपको ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए हम किसी ऋषि को नाजायज संतान सिद्ध नहीं होने देंगे। आपको ब्राह्मण सिद्ध होने के लिए हम मंदिरों की व्यवस्था मर्यादा का शास्त्रीय उल्लंघन नहीं होने देंगे। आपको ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए हम बाकी ब्राह्मणों को गोहत्यारा, गोभक्षक और म्लेच्छ नहीं घोषित होने देंगे। आपको ब्राह्मण सिद्ध होने के लिए हम किसी अयोग्य को ब्रह्मर्षि घोषित नहीं होने देंगे। ये हमसे नहीं होगा। आप शंकराचार्य हैं, आपसे हो सकता है। हमारे अंदर इतना दुस्साहस नहीं है कि हम धर्म के साथ ऐसा तमाशा कर दें। तो 3 दिन का समय आपको दिया जाता है। आप ट्रांसक्रिप्ट मंगाना है, कंठस्थ करना है, रट जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। वो क्या आपको भेजेगा ट्रांसक्रिप्ट संदीप देव, और उसमें कितनी शुद्धता रहेगी, उन श्लोकों का क्या अर्थ दिखाएगा, वो आप जानिए। हमारा कथन, उसका कथन हमने वीडियो में भेज दिया है। सुनने का समय हो सुने, नहीं सुनने का समय हो मत सुने। 4 बिंदुओं पर उत्तर अपना दीजिए। सत्यकाम जाबाल और कवच शैलूस को आप शूद्र, नाजायज संतान इत्यादि मानते हैं, अथवा पीएन मिश्र के अनुसार मानते हैं, अथवा स्वामी करपात्री जी, स्वामी सायणाचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, मेधातिथि जी इत्यादि के मत में उनको शुद्ध ब्राह्मण और आर्य मर्यादा का ऋषि मानते हैं। क्या आपका मत है? शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को पीएन मिश्र, मधुसूदन ओझा, संदीप देव इत्यादि प्रलापियों के मत में आप शक जाति का म्लेच्छ और भारत से बहिष्कृत मानते हैं, सनातन धर्म से बहिष्कृत मानते हैं, अथवा भविष्य पुराण, सांब पुराण इत्यादि अनेकानेक ग्रंथों के प्रमाण पर सूर्यवंशोद्भूत आदर्श ब्राह्मण मानते हैं, जैसा कि आपके पूर्वाचार्य मानते आए हैं। क्या आपका कथन है? दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु यह है कि आपके द्वारा जो वर्णाश्रम की व्यवस्था का विरोध करते हों, जो वर्णाश्रम के विरुद्ध ही आयोजन करते हों, जो शास्त्रों को प्रक्षिप्त मानते हों, जिन लोगों के द्वारा सनातन धर्म के मान्य संप्रदाय, देवी देवता और धर्मशास्त्रों का बारंबार तिरस्कार किया गया हो, ऐसे लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं ऐसा कहते हुए उनके कार्यक्रम में जाना आपके सिद्धांत के अनुकूल है या आप विवश होकर ऐसा कर रहे हैं, इसको स्पष्ट करें। ये 3 बिंदु, ये 3 बिंदु आपके लिए स्पष्ट होने चाहिए। और चौथा बिंदु जो कि अति महत्वपूर्ण है, इस पूरे प्रकरण में संदीप देव, पीएन मिश्र इत्यादि के इस पूरे प्रकरण में आप अभी तक तो मौन रहे, और अगर इन 3 दिनों के अंतर्गत आप वक्तव्य निर्गत करने का विचार करते हैं तो चौथे बिंदु के अंतर्गत इतना अनुग्रह आप और कर दीजिएगा कि संदीप देव ने जिन शास्त्रों की, चूंकि ट्रांसक्रिप्ट आप मंगा रहे हैं ना, संदीप देव ने जिन शास्त्रों के जिन श्लोकों को जिस संदर्भ में प्रस्तुत किया है, क्या उस संदर्भ और उस श्लोक को उसी अर्थ के साथ आप प्रमाण मानते हैं या वहां उन श्लोकों का वो संदर्भ और प्रमाण कुछ और कहता है? अगर समय मिले तो ये ऐच्छिक होगा आपका, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट आप मंगा रहे हैं तो शायद आप पूरा पढ़ेंगे, वो बताइएगा। हमने अपना वीडियो भेज दिया है, मेरे पास इतना समय नहीं कि पूरी ट्रांसक्रिप्ट भेजूं। हमने जो कहा है वो तो वीडियो में है ही आपके पास, जब चाहे क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। ये 4 बिंदु, सत्यकाम जाबाल, कवच शैलूस पहला बिंदु, शाकद्वीपीय ब्राह्मण दूसरा बिंदु, इस प्रकार के धर्मद्रोहियों के यहाँ आपका जाना और उनको पुरस्कृत करना तीसरा बिंदु,
और समय मिले तो चौथा बिंदु जो ऐच्छिक होगा आपका, लेकिन 3 अनिवार्य हैं। अगर 3 दिनों के अंदर आपका कथन, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे समर्थन में बोलिए या विरोध में बोलिए, आपका क्या मत है, शंकराचार्य का क्या पक्ष है, अगर आप नहीं निर्गत करते हैं तो 50 दिन से तमाशा देख रहा हूं, रोज गाली सुन रहा हूं पूरे समाज के साथ और आपके संरक्षण वालों के माध्यम से सुन रहा हूं, और बारंबार कहने पर भी आपने बारंबार सुझाव मांगा, हमने भेजा, लेकिन 2 बातें आप पकड़ कर बैठे रहे कि माता का भ्रूण और पीएन मिश्र को मूर्ख, जबकि माता का भ्रूण आपको कहा भी नहीं था, अंतिम बार कह रहा हूं और ये अंतिम संदेश आपको प्रेषित कर रहा हूं। उसके बाद चौथे दिन तक अगर आपकी प्रतिक्रिया स्वसंप्रदायानुकूल प्राप्त नहीं देखता हूं मैं, तो फिर मुझे अपने धर्म संरक्षणार्थ एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी पड़ेगी, जो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे उसके उत्तरदायी आप और आपके ऐसे उच्छृंखल समर्थक होंगे। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।